वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजर क्लासेस। तो मैं आपका मेंटर अनमोल परिहार। तो बच्चों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों की डिमांड पर लेके आ गया हूँ कक्षा 11वीं इकोनॉमिक्स का पेपर, यानी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर लेके आ गया हूँ। यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। और बता दूं बच्चों, अगर ये आपको PDF वगैरह चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना बच्चों, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। और PDF नोट्स मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों आपका पेपर रहने वाला है। कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं ध्यान दीजिए। समय 3 घंटे मिलने वाले, कुल मुद्रित प्रश्न संख्या 8 है और निर्देश देख लीजिए आप लोग। तो बच्चों आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं पेपर की ओर लेके चलता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है आपको बार बार। तो ये देख लिए, कुछ पहला आपका आता है बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये 6 पूछे जाएंगे बच्चों, यानी एक नंबर के, तो 6 नंबर के हैं। तो देख लीजिए पहला, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों का संलग्न डेटा के समुच्चय को कहा जाता है। एंड बच्चों थर्ड आपसे पूछा जाएगा डेटा का संपादन एंड आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है बच्चों प्रस्तुति। एंड बच्चों फोर्थ आपसे पूछा जाएगा सांख्यिकी गणना का विज्ञान किसका कथन है, तो इसका बताना है बच्चों आपको। एंड बात करें बच्चों पांचवा आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एंड सिक्स्थ आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं 2, 3, 4 आपको बताना है बच्चों, 5 विभाग होते हैं अर्थशास्त्र के। और बच्चों मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र का विभाग होते हैं और अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है बच्चों, एडम स्मिथ को। तो बच्चों ये आपको बता दिए मैंने। अब बात करते हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों कुछ इस प्रकार आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों, अच्छे से आप लोगों को सॉल्यूशन करके ही जाना है। एंड सॉल्यूशन के लिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। एंड देख लीजिए सांख्यिकीय जटिल डेटा। एंड सेकंड देख लीजिए सभी संपादन गतिविधियों का आधार है सांख्यिकीय आंकड़ों का कारणों को प्रभावित होते हैं मानव की ज़रूरत पूरी करने वाले संसाधनों का उपयोग। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इनका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो ये 7 पूछे जाएंगे बच्चों, 7 तो आपको बता दिए। अगर वीडियो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो बच्चों, तो वीडियो की क्वालिटी आप 360 डिग्री कर लीजिए। एंड सही जोड़ी बनाकर लिखिए, कुछ इस प्रकार से पूछी जाएगी बच्चों। सही जोड़ी 6 आएगी आपकी, 6 नंबर से पूछी जाएगी, यानी 1 नंबर की। तो किसान, दुकानदार, कैब ड्राइवर, मोड, मध्यिका, तो इनका भी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। एंड अब बात करते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जाएगा सत्य असत्य लिखिए। तो बच्चों ये आपसे पूछे जाएगा 1 into 6, मतलब 1 नंबर के 6 पूछे जाएंगे, 6 नंबर में ये। तो बच्चों इनको भी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकीय आर्थिक समस्या का समाधान करती है। आंकड़े की व्याख्या सांख्यिकीय अध्ययन का अंतिम चरण है। सत्य असत्य बताना है। वितरण एक आर्थिक गतिविधि है। अंक गणितीय एंड अंकगणित माध्य एक स्थितीय मान है। तो इसका भी आप लोग अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना है बच्चों। एंड क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछे जाएंगे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए बच्चों। तो ये भी आपसे कितने 7 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 7 आएंगे बच्चों। तो इनको भी आप लोगों को अच्छे से करना है। पहला, दूसरा देख लिए। पहला देखा है अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, या परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। किसी प्रक्रिया में कच्चे माल को उपयोगिता वाले अंतिम उत्पादों का परिवर्तन किया जाता है। तथ्यों को सरल निश्चित रूप से प्रस्तुत करने वाले में क्या सहायक है। किन चरों को संख्यात्मक शब्दों के साथ व्यक्त किया जा सकता है। एंड 5 देख लिए। सिक्त किसी तालिका में कोई 2 प्रमुख घटक। सामान्य वक्र का आकार कैसा होता है बच्चों, इनका भी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड बच्चों अब बात करने वाले हैं प्रश्न 6। तो बच्चों प्रश्न 6 से आपसे पूछे जाएंगे बच्चों 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो पहला आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी क्या है, बचत क्या है। ये बच्चों इन क्वेश्चनों का आप छोटे आर्थिक डेटा क्या है, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। सांख्यिकी के कोई 2 कार्य बताइए। एंड काल श्रृंखला और चित्रों में सब प्रस्तुत 2 सीमाएँ बतानी है बच्चों। और एक वर्ड से चर के 2 उदाहरण बताना है। और प्रश्न का आपसे 11वां पूछा जाएगा बच्चों दूरभाष एवं साक्षात्कार के 2 लाभ बताना है आपको। एंड अथवा देख लिए प्राथमिक आंकड़ों की 2 विशेषता। वीडियो अगर क्वालिटी अगर सही दिखाई नहीं दे रही हो तो 360 डिग्री क्वालिटी कर लीजिए बच्चों। द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा कैसे भिन्न है बच्चों, ये बताना है। एंड सेकंड देख लीजिए 13वां अच्छे प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषता। वर्गीकरण से क्या समझते हैं। 2 प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए। और छात्रों छात्राओं देख लीजिए 15वां देख लीजिए बहुलक माध्यिका के बीच 2 अंतर। अनन्य और समावेशी श्रृंखला में अंतर बच्चों। तो ये 3 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे। वर्ग मध्यंतरा का अर्थ बताइए, ये भी 3 नंबर का पूछा जाएगा। एक अच्छे औसत की क्या
मैं बताइए बच्चों। और प्रश्न 18 कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा, मध्यिका के 4 गुण लिखिए। 3-3 मार्क्स के बच्चों। प्राथमिक समक और द्वितीय समक में अंतर बताना है। प्रश्नावली की विशेषता बतानी है। 4th मार्क्स में पूछा जाएगा बच्चों साक्षात्कार की विशेषता। एंड निम्नलिखित देख लिए बारंबारता वक्र बनाइए बच्चों। तो ये उम्र बतानी है, निवास और संख्या दी रहेगी, तो स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। एंड 22वां आपसे पूछा जाएगा बच्चों सांख्यिकी का महत्व को लिखिए। एंड अथवा में पूछा जाएगा सांख्यिकी सीमाओं का विवेचना कीजिए। एंड चित्र बनाने की समन्वय नियमों को लिखिए। चित्रमय प्रदर्शन की सीमाएं लिखिए। तो बच्चों पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। एंड बच्चों इसी से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछा जाएगा। यह एक मॉडल पेपर था बच्चों, हमारे द्वारा बना गया, यानी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके क्वेश्चन अगर आप लोग ये पढ़ लेते हो बच्चों तो अच्छे अंक हासिल करके ही आओगे बच्चों। पेपर देने के बाद जरूर कमेंट करके बताएं बच्चों कि आपका पेपर कैसा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर। बाय बाय।